नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेएस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम कुछ साइंस के टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें वो हमारे होम साइंस के ही अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, होम साइंस सिर्फ घर का ही साइंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, हमारी बॉडी पार्ट और बाकी जितने समाज में अन्य भी जो कार्य है उनसे भी संबंधित रखता है होम साइंस। तो प्यारे दोस्तों, होम साइंस से संबंधित कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए होम साइंस क्लास देखनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर लगाए हम आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो प्यारे दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन वो पार्ट है जो तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो शरीर शरीर का नियंत्रण और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, जिसे क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट आते हैं। एक हमारा आता है ब्रेन और दूसरा आता है मेरुरज्जु। एक आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पॉइंट है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन, माइंड, दिमाग क्या है और इसका कार्य क्या है। ये आखिर है क्या, दिमाग क्या है, दिमाग इस छोटे से दिमाग में क्या क्या पाया जाता है और ये हमारे बॉडी को किस प्रकार से ये कार्य करता है, कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, आखिर क्या है। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा कि मतलब हम क्या बता रहे हैं, किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं माइंड, ब्रेन। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बना लिया है जो कि ब्रेन का है। तो आप लोग देख सकते होंगे, अच्छे से दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए, ये हमारे जो ऊपर का ये जो लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों कपाल, यानी कि खोपड़ी। खोपड़ी जो है इसे क्या, जो है ये माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, ये क्या कपाल के अंदर बंद है, खोपड़ी के अंदर बंद है। यदि ये हमारी खोपड़ी ना हो तो कपाल, यानी तो ये कपाल ना हो तो क्या हमारे मस्तिष्क में हानियां पहुंच सकती हैं। ठीक, ये हो गया कपाल, जिसे खोपड़ी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है जिसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। और यहाँ पे जो ग्रंथि होती है इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको क्या, पीयूष ग्रंथि, ये क्या पश्च मस्तिष्क में आती है। और यहाँ पे जो ये मेडुला होता है, यहाँ पे जो ये नलिका गई हुई है, इसको क्या मेडुला बोलते हैं। और जो पीछे का भाग होता है मस्तिष्क में, उसे क्या अनुमस्तिष्क बोलते हैं, उसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। और जिस पे ये टिका हुआ है उसको क्या मेरुरज्जु बोलते हैं। तो देखिए पहले दोस्तों, आप लोगों ने समझा कि इसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क को। ये हो गया आपका प्रमस्तिष्क, यानी सेरिब्रम इसे बोलते हैं। ये बाहर की लाइन हो गई है आपकी, ये बाहर की लाइन आपकी हो गई है कपाल, से खोपड़ी बोलते हैं। और ये यहाँ पे है मेरुरज्जु, और जो यहाँ पे है इसे क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। और ये है मेडुला, इसे बोलते हैं पोन्स। और ये पीयूष ग्रंथि जो कि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होती है, ये होती है मध्य में, जिसे क्या हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये जो है ये क्या है, अग्र मस्तिष्क है। क्या है, अग्र मस्तिष्क। आई होप आप लोगों ने ये फिगर अच्छे से समझा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह आखिर है क्या, इसके कार्य क्या है, क्या होता है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मस्तिष्क क्या क्या कार्य करता है और हमारे इस छोटे से मस्तिष्क में क्या क्या क्रियाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ये क्या है, मानव मस्तिष्क। ये क्या, मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क दुनिया की सबसे कठोर संरचना है। क्या है, दुनिया की सबसे क्या कठोर संरचना है। कैसी है, कठोर संरचना है। ये क्या है, हमारे
मानव मस्तिष्क जो है ये दुनिया की क्या कह लो पूरे ब्रह्मांड की क्या है, सबसे कठोर रचना है, जिसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन, माइंड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या है, न्यूरॉन कितने पाए जाते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं वो कितनी संख्या में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या है, अरबों खरबों, क्या होता है, 1 खरब से अधिक, एक खरब या अरब से भी अधिक न्यूरॉन हमारे यानी कि मनुष्य में पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ 15, कितने, 15 खरब न्यूरॉन ही क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, जिसमें क्या होता है, सिर्फ 15 खरब ही, जिसमें 100 खरब, जिसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में क्या है, 100 खरब जो क्या है यहाँ पे, 100 खरब से अधिक न्यूरॉन पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 15 खरब न्यूरॉन ही सक्रिय होते हैं। जब हमारे मस्तिष्क में 15 खरब ही न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, तब देखिए कि इतने बड़े काम कर जाते हैं, साइंटिस्ट वगैरह बन जाते हैं, और ये क्या होते हैं, इतने ही काम करते हैं, बाकी नहीं। और आपको बताएं कि ये जो न्यूरॉन होते हैं प्यारे दोस्तों, ये कब सक्रिय होते हैं, इसकी आयु कोई होती होगी कब ये सक्रिय होते हैं ना। तो इसकी प्यारे दोस्तों आयु है 0 से 5 ईयर्स। क्या है, ये है 0 से 5 ईयर। प्यारे दोस्तों, ये जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे माइंड में हमारे बॉडी पार्ट में कब सक्रिय होते हैं, ये जब शिशु होता है यानी कि जो बेबी होता है वो 0 से 5 ईयर्स तक के बीच में, ईयर्स के बीच में, सॉरी यहाँ पे ईयर्स के बीच में ही ये सक्रिय होते हैं। तो हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि जब बेबी छोटा होता है तो उसको अच्छे से अच्छे बातें बताएं, अच्छे से अच्छे करें, अच्छे से उसको मोटिवेट करें, और उसके जो एक्टिविटीज है जो करता है उसमें देखें कि वो कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा है, वो सही जा रहा है। आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, उन्हें क्या, यदि वो गलत करते हैं, अगर एक बार उनको शाबाशी मिल जाती है कि हाँ चलो आपने बहुत अच्छा किया, तो वो क्या करते हैं, उसी चीज को बार बार करते रहते हैं। यदि वो गलत कार्य कर रहे हैं और आपने उनको शाबाशी दे दी कि हाँ बेटा चल तू बहुत अच्छा करे जा रहा है, तो क्या वो गलत करता रहेगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, तब भी वो गलत ही क्योंकि आपने उसको शाबाशी दी किस काम के लिए, गलत काम के लिए। तो आप बेबी को गलत काम को ना, बल्कि उसको अच्छे काम के लिए तैयार करें, और उसको अच्छी अच्छी बातें बताएं जब 0 से 5 वर्ष का बालक होता है तब, क्योंकि तब उसमें न्यूरॉन सक्रिय हो रहे होते हैं, और ये सिर्फ 5 ईयर्स के बीच में ही होते हैं, बाकी ये नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक, आप क्या करें, मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आप क्या जब एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से जानेंगे, तो आपको भी लगेगा कि हमारे इस छोटे से मस्तिष्क में क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई जिसके अंदर कम न्यूरॉन होते हैं वो कम बुद्धि, बेचारे बच्चे जो होते हैं वो कम बुद्धि वाले हो जाते हैं, सुस्त टाइप के हो जाते हैं, जो सुस्त रहते हैं हमेशा, उसमें क्या न्यूरॉन कम सक्रिय हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक आपको समझाया, समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट कौन सा है। तो आप लोगों ने समझा न्यूरॉन क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, मस्तिष्क आखिर क्या है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, अब हम इसको बताते हैं कि इसका वेट कितना होता है। जो ये हमारे दिमाग में मस्तिष्क है, इसका वेट क्या होता है। तो इसका वेट प्यारे दोस्तों होता है 1300 से 1400
ग्राम। इसका वेट होता है 1300 से 1400 ग्राम का हमारा मस्तिष्क होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसके भाग कितने होते हैं प्यारे दोस्तों। यदि हम भाग की बात करें कि हमारे माइंड यानी ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो इसके चलिए भाग यहाँ पे लिख लेते हैं भाग। तो इसके भाग होते हैं प्यारे दोस्तों 3। ये किसमें 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। जो पहला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। उसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। जो दूसरा पार्ट हमारा होता है उसे बोलते हैं हम मध्य मस्तिष्क, यानी कि जो बीच में होता है उसे क्या, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, जिसे मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। अब हम आता है तीसरा भाग और लास्ट भाग, जिसे क्या हम पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, या पश्चिम मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क ये हो गया हमारा 3, 2 एंड 1। ठीक, आपके ये 3 मस्तिष्क हो गए हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये क्या होते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, ये जो हमारा माइंड है ये कितने भागों में बटा हुआ, कितने इसके पार्ट हैं, तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका माइंड है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 होते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारे जो माइंड होता है ये आधा आधा क्या करता है, हाफ हाफ। ये जो माइंड है हाफ हाफ साइड से हाफ हाफ मतलब बॉडी को कंट्रोल करता है। ये आधा मस्तिष्क इधर की बॉडी को कंट्रोल करता है, आधा इधर की करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्यारे दोस्तों, ये जो मस्तिष्क हमारा बना होता है, जो ब्रेन बना होता है, ये किससे बना होता है। आप लोग जानते हैं क्या कि हमारे क्या होती है, कोशिका। आप लोगों ने नाम सुना होगा कोशिका, जिसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, कोशिका से हमारे ऊतक बनते हैं। क्या, ऊतक, ऊतक बनते हैं। और ऊतक को मिलकर के अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर के हमारा शरीर तैयार होता है। क्या, बॉडी बन जाती है। दिखा यहाँ पे देखिए, पहले कोशिका बनी, उसके बाद में ऊतक का निर्माण हुआ। छोटी छोटी कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतकों से अंग का निर्माण होता है, और अंगों से क्या, हमारी बॉडी बन जाती है, यानी कि शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है। तो ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये जो होता है यह ऊतकों के केंद्रीय, जो मस्तिष्क है यह ऊतकों के केंद्रीय, ये क्या होता है, ऊतकों के केंद्रीय कोड, केंद्रीय कोड, केंद्रीय कोड स्तंभ। किससे, ये स्तंभ, स्तंभ अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एवं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क से बनते हैं या बने होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, ये किससे बना होता है, या ऊतकों के केंद्रीय कोड स्तंभ अनुमस्तिष्क एवं प्रमस्तिष्क से बने होते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर हुआ? देखिए एक एक पॉइंट को आप हिसाब से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप गड़बड़ कर देंगे, आप इधर से उधर भटक जाएंगे तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे प्यारे दोस्तों। सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क। आखिर अग्र मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में कि अग्र मस्तिष्क क्या होता है। चलिए हम अग्र मस्तिष्क को जानते हैं, इससे पहले हम कुछ पॉइंटों पे नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि अग्र मस्तिष्क यानी जो आगे वाला मस्तिष्क होता है, जो यहाँ पे दिमाग, इसे फोरहेड बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें हम 3 पॉइंट जानते हैं जो कि बहुत जरूरी जानना है। तो इसमें होता है क्या? फ्रंटल लोब, इस एक होता है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। यार दोस्तों ये जो फ्रंटल लोब होता है ये क्या करता है? ये हमारे मस्तिष्क में जो है ये ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ये जो फ्रंटल लोब होता है ये क्या करता है? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। दूसरा हमारा पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? उसे हम बोलते हैं पैराइट लोब। क्या बोलते हैं? दूसरा है उसे पैराइट लोब। ये क्या करता है प्यारे दोस्तों? ये हमारा स्पर्श, दबाव, स्पर्श दबाव के साथ साथ प्यारे दोस्तों ये हमारी संवेदनाएं ग्रहण करता है। क्या करता है? संवेदनाएं ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ये जो पहला पॉइंट हो गया फ्रंटल लोब, ये क्या करता है? ये हमारी ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। ऐच्छिक, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर दो पेशियां होती हैं, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। जो ऐच्छिक होती हैं वो मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, यानी जो हम करना, जो मेरा मस्तिष्क बोलेगा वही कार्य करेंगे, ठीक है? और जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं प्यारे दोस्तों वो कैसी होती हैं? वो अपने जो उनका कार्य है वो लगातार अपना कार्य करती रहेंगी, उनको आपके मस्तिष्क से यानी कि मतलब उससे ज्यादा मतलब नहीं रहता, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती रहती हैं। तो प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट क्या है। तीसरा है ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये हमारे दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करता है। क्या करता है? दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ये जो ऑक्सीपिटल लोब होता है प्यारे दोस्तों ये क्या करता है? हमारी दृश्य संवेदनाओं को ग्रहण करता है। चलिए आप लोगों ने ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है? अब चलिए यहाँ तक बात को क्लियर करते हुए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट यानी कि अग्र मस्तिष्क पर। इसका कार्य क्या होता है और इसमें अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों? चलिए देखते हैं अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाता है। ये क्या होता? अग्र मस्तिष्क होता क्या है? ये क्या होता है अग्र मस्तिष्क? ये हमारे
मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, ये क्या 2/3, इसका क्या होता है 2/3 हिस्से में ये होता है, ये सबसे ज्यादा इसी का होता है। ये क्या है, इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। और क्या होता है इसमें, ये मेडुला के ठीक ऊपर क्या होता है, यहां से लिख लेते हैं, ये मेडुला के ठीक ऊपर यहाँ पे ऊपर, ठीक मेडुला के ऊपर पोन्स व मध्य मस्तिष्क को अग्रभाग कहते हैं। क्या है, ऊपर पोन्स व मध्य मस्तिष्क को ही अग्रभाग कहते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें होता है, देखिए ये 2/3 यानी कि जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसमें क्या 3 हिस्से होते हैं आपको बताएं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्चिम मस्तिष्क होता है। जिसमें अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसमें क्या ये 2/3 ज्यादा होता है। ये क्या मस्तिष्क अग्र वाला वो ज्यादा होता है, इससे क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। और ये मेडुला के ठीक ऊपर पोन्स व मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें धूसर द्रव 2 हिस्से होते हैं। इसमें क्या होता है, धूसर आपने सुना होगा, धूसर नाम, धूसर द्रव 2 हिस्से में होता है। क्या 2 हिस्से में होता है। इसका हिस्सा क्या होता है, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। दूसरा रंग माना जाता है कि जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में दूसरा रंग जितना ज्यादा होगा, उसके पास उतनी अधिक क्या सोचने समझने याद रखने की शक्ति होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरे के वो 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि कितने हिस्से होते हैं, 2 होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, एक का नाम होता है थैलेमस और दूसरे का नाम होता है हाइपोथैलेमस। तो चलिए देखते हैं कि थैलेमस का क्या कार्य करता है। थैलेमस का क्या कार्य है, थैलेमस, ये जो प्यारे दोस्तों थैलेमस होता है, ये क्या थैलेमस क्या होता है, इसमें प्यारे दोस्तों होता है ये क्या मेडुला ओब्लागेंटा, क्या मेडुला ओब्लागेंटा परिसंचरण क्या करता है, परिसंचरण व श्वसन क्रिया नियंत्रण करता है। क्या करता है, परिसंचरण व श्वसन क्रिया नियंत्रण करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, ठंडे गर्म का ज्ञान कराता है। क्या ठंडा गर्म, ठीक है, ठंडा गर्म का ज्ञान कराता है। और इसकी आकृति कैसी होती है प्यारे दोस्तों, ये जो थैलेमस होता है इसकी आकृति गोलाकार, ये कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। आप जब कोई चीज पढ़ते हैं तो ये कॉपी जरूर रखिए, ठीक है, साथ में मतलब होनी ही चाहिए, क्योंकि आप मेन पॉइंट उसमें नोट करते जाइए, जो आपको आगे मतलब पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये क्या होता है, गोलाकार होता है। इसमें क्या होता है, मेडुला
परिसंचरण, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क में परिसंचरण यानी हमारी बॉडी पार्ट में परिसंचरण करता है उसका, व श्वसन यानी कि जो श्वसन होता है, सांस लेते हैं, उसको नियंत्रण करता है। इसमें ये क्या होता है, ठंडा गर्म ज्ञान कराता है। यानी कि जब हम ठंडा खा रहे हैं या फिर गर्म खा रहे हैं या फिर हमें ठंडी लग रही है या फिर हमें कहीं पे गर्म लग रही है, ठीक है, तो क्या करता है ये थैलमस, जो थैलमस है ये हमें बता देता है कि अब हमें ठंडी लग रही है या फिर ये हमें गर्म लग रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, आपको बताया था हाइपोथैलेमस। तो प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है और इसका कार्य क्या है। दूसरा हमारा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, जो ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये क्या करता है, ये भूख जल संतुलन, क्या है, भूख जल संतुलन व शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। क्या है, भूख जल संचरण व तापमान मतलब शारीरिक तापमान को क्या नियंत्रण करता है, ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसका कार्य क्या होता है, ये भूख जल संचरण व तापमान यानी कि शरीर का तापमान क्या करता है इसका नियंत्रण करता है। और इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये अंतरस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाले हार्मोन्स, ये क्या होता है आंतरिक, ये क्या होता है आंतरिक ग्रंथियों से स्रावित होने वाले स्रावित होने वाले क्या करता है, होने वाले जो अंतरस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनको क्या करता है, ये जो थैलेमस होता है ये उस पे हार्मोन्स आंतरिक स्राव को क्या हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। कैसे नियंत्रण रखता है, अब चलिए बताते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। जो ये हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, हमारे अंदर स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण रखता है। जैसे कि क्या होता है इसमें प्यारे दोस्तों, इसमें हमारा आता है प्यास, देखिए आता है प्यास हो गई, भूख हो गई, घृणा हो गई, और प्यास भूख घृणा प्यार हो गया, ठीक है, प्यार हो गया। और क्या है आगे हमें, लैंगिक व्यवहार यानी जो सेक्स संबंधी जो मन होता है, ठीक, लैंगिक व्यवहार। और आगे क्या होता है प्यारे दोस्तों, और उत्तेजना भय उत्तेजना और क्या होता है इसके अंतर्गत आता है हमारे मनोभावनाओं यानी कि मनोभावनाओं पर नियंत्रण करता है। देखिए जो हमारा थैलेमस था वो गोलाकार का होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है वो क्या करता है, ठंडा गर्म पहचानने की शक्ति रखता है। और जो ये हमारा हाइपोथैलेमस है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे अंतःस्रावी स्रावित करने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि प्यास, यदि हमें प्यास लग रही है तो हमारा मस्तिष्क बताता है हमें प्यास लग रही है, उसको कंट्रोल करता है। भूख को कंट्रोल करता है, घृणा, किसी से घृणा ईर्ष्या हो रही है
उसे कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करता है। और क्या होता है? प्यार। प्यार मतलब जो किसी के प्रति हमें प्यार स्नेह होता है। और क्या लैंगिक यानी सेक्स संबंधी जो जो मतलब हमारी इच्छाएं जागृत होती हैं उस पर कंट्रोल रखता है क्या? हाइपोथैलेमस। इसमें भय, किसी चीज से हम डर जाते हैं, भय भय लगता है किसी चीज से, तो क्या ये भी हमारा हाइपोथैलेमस के अंतर। उत्तेजना यानी किसी का को कार्य को करने के लिए जो हमारे मन में उत्तेजना आती है, ठीक है, वो किसका स्रोत है? वो भी होता है हाइपोथैलेमस का। और मनोभावनाओं पर नियंत्रण यानी जो हमारी आंतरिक मनोभावनाएं हैं उनको उन पर क्या नियंत्रित रखता है। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? चलिए बताइए। हाँ जी, चलिए अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है। प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक क्या घड़ी होती है जिसे हम जैविकीय घड़ी बोलते हैं। पिनियल ग्रंथि जो क्या होती है? पिनियल, इसे हम पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। और क्या होता है इसमें? इसको क्या बोलते हैं? जैविकीय घड़ी। क्या बोलते हैं? जैविकीय घड़ी। ये क्या करती है प्यारे दोस्तों? समय निश्चित करती है। क्या? समय निश्चित करना। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि यदि हम रात को या फिर हमारा कोई निश्चित टाइम होता है, जिस टाइम यदि हम शाम को लेटते समय चाय पीते हैं, लेटते समय मतलब सोने से थोड़ी देर पहले हम चाय पीते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क जो माइंड है वो क्या करता है, उतने ही टाइम हमें क्या चाय के प्रति क्या करता है, उसका समय कि हाँ हमें इतने बजे चाय पीनी है। और बाकी यदि हमने माइंड में अपने बिठा लिया कि आज हमें 4 बजे उठ के ये पार्ट कंप्लीट करना है, तो क्या हम तो सो जाते हैं यदि, और हमारा माइंड जगता रहता है। उसमें क्या है? जैविकीय घड़ी यानी कि पिनियल जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि जो होती है वो क्या करती है, हमें समय, इसको याद हो जाता तुरंत कि हाँ हमें इतने बजे उठना था, इतने बजे हमें ये करना था। आपकी आंखें क्या तुरंत फटाक से खुल जाती हैं। या फिर किसी काम को लेकर आपको रात को टेंशन हो कि हमें सुबह उठ के ये करना है, तो क्या करता है हमारा माइंड तुरंत, हमारी आंखें सुबह खुल जाएंगी उतनी टाइम कि चलिए हमें ये कार्य करना है। आपको पिनियल ग्रंथि यानी कि जैविकीय घड़ी अच्छे से समझ में आई दोस्तों। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। आप लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझा है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा मध्य मस्तिष्क क्या है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारा मध्य मस्तिष्क क्या है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम आपका अगला टॉपिक लाते हैं मध्य मस्तिष्क। ये प्यारे दोस्तों देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होती है। हमारे माइंड में, ब्रेन में मध्य में स्थित होता है। इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्यारा दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सेरिब्रल पेंडिकल। पहला यहाँ पे सेरिब्रल पेंडिकल प्यारे दोस्तों, आखिर ये सेरिब्रल पेंडिकल होता क्या है? चलिए हम इससे आपको रूबरू कराते हैं और बताते हैं कि सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है। ये प्यारे दोस्तों वह होता है जो तंतुओं का बंडल होता है, जिसे क्या बोलते हैं? तंतुओं का बंडल। तंतुओं का बंडल से क्या तंतुओं का बंडल बोलते हैं प्यारे दोस्तों। और इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो सेरिब्रम कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्या कॉर्टेक्स, जो क्या होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों, कॉर्टेक्स को
मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क के अन्य भागों अन्य भागों अन्य भागों को ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, अन्य भागों वह मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसमें क्या होता है, वह मेरुरज्जु से जोड़ता है। ये प्यारे दोस्तों जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ये एक प्रकार का ऐसा तंतु है, ऐसा मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है। और क्या होता है, ये तंतुओं का बंडल होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या होता है, तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रम कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों, कार्टेक्स और मस्तिष्क में, ब्रेन में जितने भी अन्य पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, मेरुरज्जु से जोड़ता है। जो आप लोगों ने देखा था ये इस प्रकार से था, यहाँ पे था, और ये जो था उसे क्या करता है, जोड़ता है। क्या है, यहाँ पे मेरुरज्जु से जोड़ता है। बाकी जितने तंतु होते हैं बाकी सबको क्या करता है, जोड़ता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं कि अगला क्या है। तो प्यारे दोस्तों अगला हमारा पॉइंट जो है सेरिब्रल के जो बाद आता है उसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं कार्पोकोराइड जेमिना। क्या बोलते हैं, कार्पो क्या बोलते हैं, कार्पोराक्वाइड जेमिना। देखिए प्यारे दोस्तों ये आपका होगा कार्पोराक्वाइडी जेमिना। इसे क्या बोलते हैं, कार्पोराक्वाइडी जेमिना। इसका कार्य क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो ये क्या बोलते हैं, कार्पोराक्वाइडी जेमिना, इसका कार्य क्या होता है, ये जो होता है ये हमारे देखने व सुनने, ये क्या करता है हमारे ब्रेन के अंदर, ये करता है प्यारे दोस्तों, ये देखने व सुनने का केंद्र माना जाता है। देखने व सुनने का केंद्र माना जाता है। ये जो कार्पोराक्वाइडी जेमिना है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, हमारे मस्तिष्क में मध्य में स्थित होता है। जब मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत आता है उसमें क्या होता है, ये देखने व सुनने को केंद्र माना जाता है। क्या, देखने व सुनने का केंद्र, जो हम देखते हैं जो हम सुनते हैं। प्यारे दोस्तों क्या है कि ये हमारे पूरी बॉडी का संतुलन यहीं पे है, यहाँ से ही हमारी पूरी बॉडी जो है कार्य करती है, चलती है, फिरती है, गाती है, नाचती है, खाती है, घूमती टहलती, बाकी सब कुछ करती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको परिचित करवाते हैं आपके लास्ट पॉइंट, किससे, पश्चिम मस्तिष्क। आप लोगों ने 2 कंप्लीट कर लिए, अब आपका आता है पश्चिम मस्तिष्क। तो प्यारे दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये क्या होता है, पिछला हिस्सा होता है, ये माइंड का यानी हमारे ब्रेन का पिछला व सबसे छोटा हिस्सा माना जाता है, छोटा हिस्सा होता है। देखिए अग्रभाग सबसे बड़ा था प्यारे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद मध्य आया, वो उससे छोटा मध्य हुआ, जब ये लास्ट में रह गया, इसका नाम है प्यारे दोस्तों पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या है, ये पिछला भाग होता है। हमने बताया था ये 3 होते हैं, ये प्रथम, सेकेंड, थर्ड। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये सबसे
पिछला भाग होता है और ये छोटा होता है। चलिए, पिछला भाग होता है और छोटा होता है, इसमें भी सेरिबेलम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लागेंटा। एक सेरिबेलम, एक मेडुला ऑब्लागेंटा। तो चलिए देखते हैं इसमें सेरिबेलम का क्या कार्य होता है। सेरिबेलम, ये जो सेरिबेलम होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का संतुलन बनाने, शरीर का संतुलन क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाने व ऐच्छिक संतुलन बनाने व ऐच्छिक संतुलन बनाने व ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर, पेशियों के संकुचन पर अपना नियंत्रण रखता है। क्या करता है? पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। और ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये आंतरिक कान व कान के संतुलन भाग में ग्रहण करता है। ये क्या करता है? आंतरिक कान, जो हमारा अंदर का कान होता है, उसका ये संतुलन रखता है। क्या है? आंतरिक 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 कान का संतुलन रखता है। क्या करता है? संतुलन रखता है। ये आंतरिक कान का संतुलन रखता है। और आगे क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के बाहरी अंगों को भी कंट्रोल रखता है। क्या ये क्या करता है? बाहरी अंगों को भी, यानी जो बाहर के हमारे अंग हैं, बाहरी अंगों को भी अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे कि आपका हो गया गाना बजाना, खाना, रोना, धोना, ठीक, इस प्रकार से लिखना, बैठना, नाचना, पढ़ना, ठीक, देखिए, चलना, फिरना, बैठना, उठना, गाना, खाना और नाचने तक का सफर तय करता है। ये क्या? माइंड। कहे तो माइंड से हमारे सारे कार्य होते हैं। ये सेरिबेलम जो होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन का हम समझते हैं, मतलब संतुलन, यदि हमने मार्कर को ऐसे इस पे उंगली पे रखा, इसको ऐसे संतुलन बनाए तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है ये पता नहीं, ठीक। बाकी ये जो हमारा यहाँ पे होता है क्या? सेरिबेलम। ये क्या हमारी पूरी बॉडी इसी पे तो टिकी है, इसी के अनुसार तो कार्य करती है, यही तो इसका संतुलन बनाए रखा है। और क्या होता है? ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण रखता है। बाकी जो हमारी ऐच्छिक, जैसे कि चलना हो गया, नाचना हो गया, खाना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, जब ये क्या करता है? ये सारे हमारे बाहरी अंगों पर भी अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक एक टॉपिक आप लोगों को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझाया है और आप लोगों ने समझा भी है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ तक पूरी बात क्लियर हुई, आपको समझ में भी आया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मेडुला ऑब्लागेंटा क्या होता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा मजे के साथ, अच्छे से मन लगा के। अब आगे आपका एक टॉपिक है जो है कि क्या? मेडुला ऑब्लागेंटा। आखिर इसे भी समझ लेते हैं, इसे क्यों छोड़े, ये क्या होता है, ठीक। मेडुला, मारकर सो गया है, इसको जगाना पड़ेगा।
ये क्या देखो, ये तो भैया सो गया है मारकर, इसका मन नहीं है पढ़ाई करने का। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा, ये प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो मेडुला, देखे मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, ये पश्च भाग का दूसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, हृदय की धड़कन, रक्तचाप। हाँ ये देखो रह गया था हमारी हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन, रक्तचाप। रक्तचाप, हृदय की धड़कन व रक्तचाप। और हमारे उपापचय, आहार नाल, यहाँ पे लिख लीजिए उपापचय, आहार नाल। उपापचय, आहार नाल। और क्या होता है हमारे क्रमाकुंचन, कुंचन क्या होता है, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या करता है, क्रमाकुंचन जो ग्रंथियां स्राव का नियंत्रण होता है। क्या करता है, जो ग्रंथियां स्राव करती हैं, ग्रंथि स्राव का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। इसके अंतर्गत सारे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, जो ये होता है पाचन उत्सर्जन। आप यहाँ पे पाचन यानी कि जितनी आंतरिका है, पाचन उत्सर्जन, सर्जन आदि, बाकी जितनी भी आंतरिक जो बची हुई है। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, ये क्या करता है, हृदय की धड़कन, धक 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 जो हृदय की धड़कन है, ठीक है। और रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। उपापचय यानी कि जो हम खाते हैं, उपापचय कर उसका होता है, ठीक। आहार नाल, जो वहां से जहां से आहार नाल, यहाँ से हमारा भोजन अंदर की ओर जाता है। क्रमाकुंचन मतलब क्रमाकुंचन, कुंचन का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों जो क्रमबद्ध होता है, ठीक। ग्रंथ स्राव, जो स्रावित मतलब ग्रंथियां होती हैं उनको क्या नियंत्रण रखता है। और आगे क्या, पाचन जो यानी कि हमारे शरीर में पचाव होता है भोजन का, किसी भी पदार्थ जो हम खाते हैं उसका पचाव। उत्सर्जन यानी कि खा लिया पेटे में थोड़ी ना रखना, इसे बाहर भी तो करना है, इसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। उसको उत्सर्जन कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। आदि पर नियंत्रण करता है। ये क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है, ये हृदय की धड़कन, उपापचय, पाचन, नियंत्रण, उत्सर्जन और क्या, आहार नाल, क्रमाकुंचन आदि पर अपना नियंत्रण बनाए रहता है। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से ही समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर जो ये मस्तिष्क है, चलिए आप लोग अब साइड में हो जाइए। आप लोगों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना। चलिए तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया है कि ब्रेन, माइंड, दिमाग, मस्तिष्क क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है, ये किस प्रकार से हमारे बॉडी पर कंट्रोल करता है, किस प्रकार से हमें जो क्या है क्रिया कराता है, बाकी जो हम करते हैं, बाकी जो हमारे शरीर का बैलेंस होता है, शरीर से मतलब माइंड से जितनी भी जानकारी थी वो हमने आप तक एक एक करके पहुंचा दी है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो प्लीज़ एक छोटी सी कमेंट करें और बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। और चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, हंसते रहिए। धन्यवाद।